Hello students, today we'll discuss the topic that how does the parliament regulate itself. Parliament खुद के members को कैसे control करती है. So it is done by the presiding officer. In the case of Lok Sabha it is done by speaker. In the case of Rajya Sabha it is done by chairman. So head of both the houses also known as presiding officer. So we'll discuss about the power of presiding officer कि कैसे वो अपने members को control करते हैं so that कि वो अपने powers को violate नहीं करें, misuse नहीं करें. So for this important term that we will discuss about defection. So defection is a tendency of changing the political parties. ये अब अभी इंडिया में बहुत पॉपुलर है कि पॉलिटिकल पार्टी कोई मेंबर है जिस टिकट से वो इलेक्ट होता है और वो एक मेजर पावर होल्ड करता है एज अ मिनिस्टर एंड सडनली ही चेंजेस इट्स पार्टी एंड जॉइन सम अदर पार्टी. तो इस टेंडेंसी को जब ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई और ज़्यादातर मेंबर्स अपने अपने बेनिफिट के लिए इस तरह की टेंडेंसीज करने लगे कि दूसरी पार्टी अगर उनको कोई फेवर कर रही है तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट ने खुद ने, तो ये पार्लियामेंट का खुद का एक्शन है. पार्लियामेंट इज रेगुलेटिंग इट्सेल्फ. ये बहुत बड़ी बात है कि पार्लियामेंट खुद को ही कंट्रोल कर रही है बाय पासिंग एन एंटी डिफेक्शन लॉ. डिफेक्शन को रोकने के लिए, बार बार दल बदल को रोकने के लिए इट हैज़ पास्ड एन एंटी डिफेक्शन लॉ इन द ईयर 1985. So this is the power of presiding officer that it decides कि कौन से मेंबर ने डिफेक्शन किया है, कौन से मेंबर ने नहीं किया है. तो डिफेक्शन रीजनेबल है या नहीं है, गलत है, सही है, इट ऑल आर डिसाइडेड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट. सो this is in this way the parliament regulate itself. In this way the presiding officer uses its power and it decides कि कौन मेंबर गलत ढंग से पार्टी को चेंज कर रहा है और दूसरी पार्टी में मिक्स हो रहा है. सो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी, बट दिस इशू हैज़ बीन अनरिजॉल्व कि व्हाट इफ़ अ मेंबर डिसाइड टू लीव द पार्टी आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड. तो ये बहुत टाइम तक आफ्टर इंडिपेंडेंस ये मैटर काफ़ी अनरिजॉल्व था कि क्या होगा अगर कोई मेंबर अपनी पार्टी चेंज कर ले. तो then finally there was an agreement in the year 85 में decision लिया that a legislature who is electing on one's party ticket must be restricted from defecting to another party, and this is known as the anti-defection amendment. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 52th अमेंडमेंट किया गया. दिस इज़ 52th अमेंडमेंट जिसके थ्रू ये कहा गया कि अगर कोई पार्टी मेंबर अगर अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो फिर उनकी जो मेंबरशिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. जो भी उनको पावर्स मिल रही हैं वो पावर्स सब ख़त्म हो जाएगी एज अ लेजिस्लेचर. सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस हैज़ द अथॉरिटी टू टेक द फाइनल डिसीजन. फाइनल डिसीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेता है. इसमें जुडिशरी का कोई इंटरवेंशन नहीं है. इट इज़ प्रूफ दैट अ मेंबर हैज़ डिफेक्टेड. अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि उस मेंबर ने डिफेक्शन किया है देन सच अ मेंबर लूजेज द मेंबरशिप and such a person is also disqualified from holding any political office like ministership. तो फिर उस पर्सन को हाउस से मेंबरशिप खोनी पड़ती है और एज ए मिनिस्टरशिप भी उसको रिज़ाइन करना पड़ता है. और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की इसमें मेजर पावर है. तो डिफेक्शन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. इफ़ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस when asked by the party leadership to remain present or vote against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, then it is deemed as defection. तो उस केस में हम इसको defection कहेंगे. So this is an important power of presiding officer of the house. Thank you class.